फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हम क्या करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर फॉर्मूला। फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में करना सीखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, you know its structural formula is subject plus shall or will since there is perfect। जब भी perfect की बात आती है तो has और had uses कंपलसरी है। ओके, तो subject plus shall or will plus have plus verb third plus object। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फ्यूचर परफेक्ट। अब हम पैसिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे। सो हियर विल बी ऑब्जेक्ट, बिकॉज इन पैसिव वॉइस सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। सो ऑब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस verb third प्लस by प्लस subject। Okay, are you getting this structure? Now let's proceed। they will have done their work। they will have done their work। Okay, this is in active voice। ये किसमें है? एक्टिव वॉइस में। Now we have to change into passive voice। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट। जस्ट लुक हियर, दिस सब्जेक्ट and their work is object। So now let's understand, let's try to do it, how it will be changed। So what is object here? Their work। So let's write here their work, then will, their work will have, then been, their work will have been, then verb third, their work will have been done by, what is subject? They है, so it will change into them। Got it? It's easy। Now next, ये first है, next one, you will have scolded him। you will have scolded him। you will have scolded him। you will have scolded him में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट। सो हियर इन ऑर्डर टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? हिम। सो हियर इन एक्टिव वॉइस में हमारा क्या है? हिम। ऑब्जेक्ट इज हिम एंड ऑब्जेक्ट विल बी चेंज इनटू, ऑब्जेक्ट किसमें बदल जाएगा? हमारा सब्जेक्ट में। सो वेयर एक्टिव वॉइस में अगर हिम है तो इन सब्जेक्ट इट विल बी ही। क्या हो जाएगा? हिम को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? ही। सो ऑब्जेक्ट इज हिम, इट विल बी चेंज इनटू ही, हम इसे ही में कन्वर्ट कर देंगे। सो ही विल, देन हैव, ही विल हैव बीन, वर्ब थर्ड स्कॉल्डेड, ही विल हैव बीन स्कॉल्डेड बाय यू। सब्जेक्ट इज यू, सो इट विल बी ऑल्सो यू, क्योंकि यू में कोई चेंजिंग नहीं आती है। ओके, गॉट इट? नाउ अब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव से रिलेटेड भी कुछ एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में करना सीखेंगे। ओके, नेगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट बार हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। I shall not have taught you। I shall not have taught you। I shall not have taught you। So how to change into passive voice? This is subject and this is object। So object will come first, object पहले आएगा, then you will
नॉट है, सो सबसे पहले विल के बाद हम क्या यूज करेंगे, नॉट. सो यू विल नॉट हैव been taught, verb third, taught. You will not have been taught by subject. What is subject? I. So I will be changed into me. You will not have been taught by me. Got it? Getting it? Once again, और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं. They will not have scolded you. They will not have scolded you. Sorry, question mark, no, full stop. Okay, they will not have scolded you. Okay, what is subject here? Subject क्या है इसमें? They. Object you. Got it? Now changing to passive voice. हम क्या फर्स्ट ऑफ ऑल रिटर्न करेंगे, यू. यू में कोई चेंजिंग नहीं आती, इसलिए यू को हम एज इट इज नोट डाउन करेंगे. देन यू विल नॉट हैव बीन स्कॉल्डेड बाय देम. दे विल बी चेंजिंग टू देम, बाय देम. So it's too easy. Okay, are you understanding it? There is no any problem. It's too easy.